आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 69,57,852 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 73,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 926 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,07,568 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 18 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 462 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी तो आई है, परंतु मौतों के सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 18 मरीजों की मौत हो गई, जानकारी सामने आई, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 30 सितंबर को एक दिन में सबसे अधिक 20 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं 462 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 54,525 पहुँच गई है, जिसमें से 46,186 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 167 कोरोना मरीज मिले। उधम सिंह नगर में 63, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 56, चमोली में 27, उत्तरकाशी में 17, टिहरी में 16, बागेश्वर में 14, पौड़ी में 10, पिथौरागढ़ व चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग व अल्मोड़ा जिले में 6 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 1, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, हिमालयन हॉस्पिटल में 6, CMI हॉस्पिटल में 3, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में 2, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1, प्रयास हॉस्पिटल उधम सिंह नगर में 1 मरीज की मौत हो गई। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 54,525 पहुंच गया है। वहीं 46,186 लोग ठीक भी हुए हैं, 7,321 केस एक्टिव हैं, 734 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,566, बागेश्वर में 764, चमोली में 1,303, चंपावत में 937, देहरादून में 14,976, हरिद्वार में 10,232, नैनीताल में 6,428, पौड़ी गढ़वाल में 2,242, पिथौरागढ़ में 1,226, रुद्रप्रयाग में 880, टिहरी गढ़वाल में 2,700, उधम सिंह नगर में 8,941, उत्तरकाशी में 2,330। तो टोटल मामले 54,525 पहुँच गए हैं। इसी के साथ खबर आई है यौन अपराधों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सजा जांच 2 माह में पूरी करना अनिवार्य होगा। तो हाथरस से सबक, गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी है एडवाइजरी। तो देश को झकझोर कर देने वाली हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बाद अब यौन अपराधों जैसे संज्ञेय मामले में FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से चिंतित केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी। इसके मुताबिक कोई पुलिसकर्मी FIR दर्ज करने से नाकाम रहता है तो उसे सजा दी जाएगी। साथ ही दुष्कर्म के मामलों में पुलिस जांच हर हाल में 2 महीने में पूरी करनी होगी। सायरा बानो भाजपा में शामिल हुई हैं। तो 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सायरा बानो शनिवार को भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वंशधर भगत ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में उनको पार्टी में शामिल किया। काशीपुर निवासी सायरा बानो ने 2016 में 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जनहित याचिका दायर की थी। उत्तराखंड के उत्पादों को हिमालय का नाम देंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को हिमालय ब्रांड के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। शनिवार को एक सामाजिक उद्यमियों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल से ही उत्तराखंड की आर्थिकी संवारी जा सकती है। दून में IPL में सट्टा लगाते 3 धरे गए हैं। तो शहर कोतवाली पुलिस ने IPL में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 25.59 लाख की नकदी, 3 मोबाइल और टीवी बरामद हुई है। LAC पर चीन के 60,000 सैनिक। तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चीन ने LAC के पास 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के बर्ताव और स्क्वाड देशों के लिए खतरे पैदा करने के खतरनाक मंसूबों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैश और लश्कर के 4 आतंकवादी ढेर हो गए। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा जिलों में सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर समेत जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर वहां श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर अंतिम अरदास में भाग लिया और गुरुद्वारे में भजन कीर्तन में शामिल हुए।
सारे कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम। तो नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के डिग्री कॉलेजों में सबसे पहला बदलाव वार्षिकी प्रणाली की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के रूप में नजर आएगा। साथ ही बड़े कॉलेजों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अध्ययन के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उत्तराखंड में 8वीं तक के स्कूल खोलने पर अभिभावक सहमत नहीं हैं। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड में अभिभावक फिलहाल बेसिक और जूनियर स्तर के स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखने के पक्ष में हैं। सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर अभिभावक और स्कूलों में से की गई राय शुमारी में अभिभावकों की यह राय सामने आई है। उत्तराखंड में बरसात में उखड़ी 40% सड़कें अब तक नहीं बनी हैं। उपनल से नौकरी को रोज 1700 रजिस्ट्रेशन। तो उपनल में रोजगार की उम्मीद से हर रोज 1700 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 20 सितंबर से अब तक 34,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। अतिक्रमण को लेकर के 2 दिन में नोटिस भेजेगा नगर निगम। तो नगर निगम शहर में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। निगम 2 दिन में 1490 चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के नोटिस भेजेगा। यदि लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटाते तो निगम खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। रविवार के दिन दुकानें बंद रखने पर असमंजस दूर हो तो त्योहारी सीजन में फूल, माला, दिए और अन्य सामग्रियों के स्टॉल दरबार साहिब के पास संडे मार्केट वाली जगह पर लगाने की व्यापारियों ने मांग की है। कांवली रोड पर वन वे व्यवस्था करने के साथ ही रविवार को दुकानें खुलने को लेकर के बने असमंजस को दूर करने किए जाने की मांग की है। मसूरी में उमड़े पर्यटक, कई होटल पैक हो गए हैं। तो मसूरी में माल रोड पर शनिवार को पर्यटकों की बाहर रही। कैंपटी फॉल, 4 दुकान, गनहिल और में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। इसके साथ ही रोपवे का भी संचालन शुरू हो गया है। कंपार्टमेंट परीक्षा में आज 64% छात्र पास हो गए। तो सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। देहरादून रीजन के 64% छात्र पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में पास प्रतिशत में 22% का सुधार आया है। राज्य आंदोलनकारी उनियाल का निधन हो गया। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व शिक्षा नेता केपी उनियाल जो कि 83 साल के थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन पर आंदोलनकारी संगठन व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दुख जताया है। जनरल ओबीसी एसोसिएशन की रैली 14 को होगी। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जनपद कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक शनिवार को जिलाध्यक्ष डीपी चमोली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 97% से अधिक छात्रों ने दी परीक्षाएं। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएससी बीकॉम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, जिस पर गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 30 तक हो जाएंगे सभी परीक्षा के परिणाम घोषित। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम सेमेस्टर के सभी परीक्षा परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित कर देंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अभी तक बीटेक, बी फार्मा, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जबकि शनिवार को बीकॉम के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आरसी भट्ट ने बताया कि बीकॉम में उन केंद्रों के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं जिनके इंटरनल व सेशनल के अंक विश्वविद्यालय को नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय सभी परीक्षा के परिणाम घोषित कर देंगे। केदारनाथ के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर का किराया घट गया है। तो केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं में 17 सालों में पहली बार तीर्थयात्रियों को कम किराया होने से बड़ी राहत मिली है। इससे देश विदेश के तीर्थयात्री के साथ ही अब लोकल लोगों को भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करने का मौका मिलेगा। तो केदारनाथ धाम में पहली बार वर्ष 2003 में अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान से हेली सेवा का शुभारंभ हुआ था। तब तक एकमात्र पवन हंस ने सेवा शुरू की थी, जिसके बाद 2006 में फाटा से प्रभातम एविएशन ने हेली सेवा शुरू की। कोरोना संकट की बेमुश्किल यात्रा शुरू हुई तो हेलीकॉप्टर कंपनियों ने भी सेवा देने के लिए आतुर रही। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रेट है वो कम कर दिया गया है। गुप्त काशी चारधाम हेलीपैड से केदारनाथ यात्रा जाना जो पहले जहाँ पे 8,560 लिया जाता था वहाँ पे 7,750 लिया जाएगा, जबकि फाटा हेलीपैड आना जाना है तो 6,170 की जगह पे अब 4,720 रुपये ले जाएगा।
तो इस प्रकार से अगर सोन प्रयाग हेलीपैड से केदारनाथ आना और जाना है तो उसका 6,150 रुपये लिया था, जो कि अब सीधे घटा करके 4,680 रुपये कर दिया गया है। टनकपुर में आधा किलो चरस के साथ 2 को पकड़ा गया है। तो टनकपुर कोतवाली पुलिस ने आधा किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 15 अक्टूबर तक ही होंगे व्यापारियों के पंजीकरण। तो चंपावत व्यापार मंडल चुनाव को लेकर के सदस्य अभियान तेजी से चल रहा है। जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में व्यापारी की 4 टीमें नगर में घुसकर व्यापारियों की सदस्यता दिला रही हैं। लोहा घाट से बरेली को रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। तो पहले दिन बरेली को मिली 25 सवारियां, अब हरिद्वार के लिए भी शुरू होगी रोडवेज की सेवा। 20 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने प्रबंध निदेशक को भेजा नोटिस। तो वेतन पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड अब आंदोलन के मूड में है। 15 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर्स। तो ग्रेड वेतन एसीपी का लाभ न दिए जाने समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन अब 15 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे। हरियाणा यूपी के 7 शैक्षिक संस्थानों पर दर्ज होगा मुकदमा। तो एसआईटी ने पीएचक्यू को कार्रवाई के लिए भेजे संस्थानों के नाम। छात्र को 11वीं में दाखिला आयोग को दी रिपोर्ट। तो केजी में स्कूल में पढ़ रहे छात्र को 11वीं कक्षा में दाखिले न दिए जाने के मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने जांच पर बाल आयोग को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित प्राइवेट स्कूल को छात्र को दाखिला दिए जाने का निर्देश दिया गया है। गोल्डन कार्ड धारकों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का इलाज मिलेगा कैशलेस। तो राज्य आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को प्लाज्मा व प्लेटलेट्स इलाज कैशलेस मिलेगा। यदि किसी कार्ड धारक मरीज को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो उसे प्लाज्मा या प्लेटलेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से होगा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जॉलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा। नवरात्र पर कर सकेंगे मां पूर्णागिरी के दर्शन। तो आस्था के प्रमुख धाम मां पूर्णागिरी दरबार के द्वार शारदीय नवरात्र को खुल जाएंगे। वहीं खबर आई है कुमाऊं से, जहां पे अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई। तो शनिवार को अलग अलग हुए मार्ग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। त्रिस्तरीय पंचायतों को जारी किए 62 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सीएम आवास से प्रदेश की सभी पंचायतों को डिजिटल माध्यम से 62 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हेमकुंड के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं 2595 श्रद्धालुओं ने शनिवार को बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो केदारनाथ में शनिवार को 2595 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। यात्रा काल के 5.5 माह में एक दिन में दर्शनीय की यह सबसे अधिक संख्या है। सड़कों से रोजगार की राह खोलने की तैयारी। तो कोरोना काल में ठप पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्रीय योजनाओं का सहारा लिया जाएगा। मनरेगा के बाद अब प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी रोजगार की राह खोलने की तैयारी की है। अब हर जगह 5.5 मीटर ही होगी ऑल वेदर रोड की चौड़ाई। तो ऑल वेदर रोड परियोजना पर अब एक और संकट उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का साफ कहना है कि सड़क की चौड़ाई हर जगह 5.5 मीटर ही होगी। यह भी सामने आया है कि ऑल वेदर रोड में कई जगह पूर्व के नियम के हिसाब से काम किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय अपने 2018 के आदेश का पालन करे। बद्रीनाथ राजमार्ग 10 घंटे रहा बंद। तो जोशीमठ हेलंग के पास शुक्रवार रात को एक ट्राला फंसने से बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 10 घंटे बंद रहा। सुबह होते ही हाईवे पर बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री, स्थानीय लोगों और सेना के वाहन फंस गए। काफ़ी मशक्कत के बाद सुबह ट्राला हटाने के बाद ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई।
कांग्रेस घर घर जाकर बताएगी क्या है भाजपा सरकार की महंगाई का हाल। तो भाजपा के महंगाई के मुद्दों पर पलटवार को कुंद करने के लिए कांग्रेस अब घर घर पहुंचेगी। कांग्रेस भी भाजपा को यूपी और वर्तमान सरकार में महंगाई की तुलनात्मक ब्यौरा उपभोक्ताओं को पेश कर जवाब देगी। तीन दिन से निकल रहा मगरमच्छ। तो खबर है कानपुर से, जहां पे ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग कर रहा है मगरमच्छ को पकड़ने की तैयारी। सुरकंडा देवी तारीख निर्माण अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कट्टूखाल से सिद्धपीठ सुरकंडा देवी तक रोपवे सेवा शुरू करने के लिए डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो नए नियमों के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, दर्शकों के लिए एक सीट रहेगी खाली। तो लंबे समय बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर भी खुलने जा रहे हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। सिनेमा घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। दर्शकों के बीच एक सीट का अंतर रहेगा। 15 से चिड़ियाघर, 17 से सिटी पार्क का ले आनंद। तो पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से दून चिड़ियाघर और 17 से झाझरा में बने सिटी पार्क का लुत्फ उठा सकेंगे। दून चिड़ियाघर के निदेशक पीके पात्रों ने बताया कि जू में फिलहाल पर्यटकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक्वेरियम में थोड़ी सावधानी बरती जाएगी। पुलिस ने पकड़ा सट्टे का मास्टर। तो खबर है ये देहरादून से, जहाँ पे अजय जायसवाल पर दर्ज हैं 8 मुकदमे। 2 अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अक्टूबर की गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड। तो शनिवार को अधिकतम तापमान रहा 34.6 डिग्री, 10 साल में सबसे अधिक रहा है। इन बच्चों का जन्मदिन हमेशा रहेगा खास। तो ऐतिहासिक तारीख पर पैदा हुए बच्चों की मम्मी पापा को उत्साह है। तो 10-10, 20-20। सात दिनों में अतिक्रमण नहीं हटा तो चलेगा बुलडोजर। तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत टास्क फोर्स फिर कार्रवाई करने जा रही है। और इसी के साथ आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज। तो गोद लेने वालों की पहली पसंद है बेटियां। वहीं खबर है सहसपुर से, जहाँ पे हादसे में 2 युवकों की मौत, एक घायल हो गया। तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। त्योहारी सीजन में रविवार को भी बाजार खोलने की मिले अनुमति। तो दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मेयर से मुलाकात कर मांग उठाई है। 500 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को दबोचा गया है। तो खबर आई देहरादून से, जहाँ बरेली से लाकर दून के छोटे पैडलरों को बेचते थे स्मैक। हाईवे पर कोबरा ने रोकी वाहनों की आवाजाही। तो प्रेमनगर के पास चक्राता रोड पर खुदाई के दौरान एक कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सांप देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। इससे यहां जाम लग गया। बाद में वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। खबर है सेलाकुई से, जहाँ पे लॉकडाउन में नौकरी गई तो उखाड़ रहे थे एटीएम। तो लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद 2 युवकों को पैसे कमाने का तरीका नहीं सूझा, तो उन्होंने एटीएम उखाड़ने की तैयारी कर ली। यूट्यूब पर तरीका खोजने के बाद एटीएम काट रहे इन आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया। फॉर्म भरने वाले छात्रों को भी ही मिलेगा कॉलेज में दाखिला। तो सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद पास होने वाले छात्रों को अभी कहीं पंजीकरण कराने का मौका नहीं मिलेगा। जिन छात्रों ने कॉलेज या विश्वविद्यालय में कहीं आवेदन कर दिया हो केवल वही दाखिला पा सकेंगे। जेई में 1276 को सीटें आवंटित हुई हैं। तो तकनीकी विश्वविद्यालय की बीटेक काउंसलिंग में सरकारी कॉलेजों में ज़्यादा दाखिले हुए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2020। तो एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग में वैकेंसी निकल गई है। तो स्टेनोग्राफर में सी और डी ग्रुप की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 18 से 27 साल तक एज रखी गई है। और इसके लिए ssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप एसएससी की साइट में जाकर कर लें। इसी के साथ हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में 30 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रवक्ता के पदों पर करें आवेदन। तो यूकेपीएससी में 571 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें लेक्चर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान आदि पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसकी जो एज रखी गई है वो 21 से 42 वर्ष रखी गई है। तो इसमें ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू होने वाला है 12 तारीख से, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 1 नवंबर रखी गई है। रिसर्च के क्षेत्र में मौका जल्द करें अप्लाई। तो डीआरडीओ में वैकेंसी निकली हुई है, 11 पदों पर है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट डीआरडीओ में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो साक्षात्कार यहाँ पे 22 और 23 को होगा। तो इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो 12 अक्टूबर तक भेजने होंगे। सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी और मसूरी में बढ़ी रौनक। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से पहुंचे सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया है। वहीं मसूरी में 80% तक होटल बुक हो गए हैं। गोपेश्वर से खबर है जहां पे 31 का चालान काटा गया है, जबकि 21 का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। पुरोला से खबर है जहाँ पे भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गए। तो मौरी ब्लॉक के गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में स्थित सुनकुंडी गांव में एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। जाम से दिन भर छुड़ाया लोगों का पसीना। तो कर्णप्रयाग से खबर है जहाँ पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में कई स्थानों पर तंग सड़क पर वह पुलिया जाम का कारण बन रही है। खबर है देवप्रयाग से जहाँ पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को देवप्रयाग पुलिस ने गुलर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। खबर है ये देवप्रयाग से जहाँ पे रास्ते को लेकर विवाद, 18 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भरपूर पट्टी में निर्माणाधीन मीनाथ चिलपड़ मोटर मार्ग पर अलाइनमेंट पर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला अब पुलिस केस तक पहुँच गया है। कोटद्वार में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित, गली को सील कर दिया गया है। वहीं टिहरी जिले में 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोटद्वार से खबर है जहां पे 8 साल की बच्ची सहित 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो कोटद्वार से खबर जहां पे लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहा था चिटफंड कंपनी का पदाधिकारी। आइकॉनिक स्थल घोषित कर कर्माश्रम को भूली सरकार। तो 2 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतरी कोई भी परियोजनाएं। कोटद्वार में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था नहीं होने पर एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाई है। इसी के साथ खबर आई है नरेंद्र नगर टिहरी से जहाँ पे नरेंद्र नगर ब्लॉक के आधा दर्जन गांव सड़क से जुड़ेंगे। नई टिहरी से खबर है जहाँ पे पेयजल संकट से जूझ रहे 34 गांवों के लोग। तो बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से पंपिंग योजना पर नहीं चल रहा है पानी। थराली से खबर है जहाँ पे थराली में 8 मास में भालू के हमले की 20 घटनाएं सामने आई हैं। जल्द खुलेगा प्राथमिक स्कूल, देवल पर लटका ताला। तो जखोली विकास खंड के ग्राम पंचायत देवल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का लटका ताला जल्द खुलेगा। यहां जल्द ही 11 छात्राओं के प्रवेश होंगे। विभागीय अधिकारियों ने भी अभिभावक से बातचीत कर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। शून्य छात्र संख्या के कारण यह विद्यालय 2017 में विभाग द्वारा बंद कर दिया गया था। डामीकरण के लिए खरीदी गई सामग्री हो रही है बर्बाद। तो बड़कोट से खबर आई है। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं तो पाइपलाइन टूटी, पानी को तरसी 10,000 की आबादी। तो लोक निर्माण विभाग ने काम के दौरान फिर तोड़ी हैं जल संस्थान की पेयजल लाइनें। जायरीनों को लानी होगी कोविड निगेटिव रिपोर्ट। तो जिला प्रशासन ने पीरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में सालाना उर्स को हरी झंडी दे दी है, लेकिन मेले के आयोजन पर रोक रहेगी। खास बात यह है कि उर्स में वहीं जायरीन शामिल हो पाएंगे जिनके पास 96 घंटे पहले कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी। लाखों रुपए बहे, ग्रामीणों के हलक फिर से सूखे। तो श्यामपुर क्षेत्र में 4 गांव में लगाया गया था ट्यूबवेल, लेकिन फिर भी पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण।
अनलॉक 5 में लोग नहीं पहन रहे हैं मास्क। तो अनलॉक 5 में लोग कोरोना महामारी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। जुर्माने के प्रावधान के बावजूद लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पर नई हाउस टैक्स प्रणाली के विरोध में व्यापारी तो सर्किल रेट के हिसाब से टैक्स तय करने पर आपत्ति जताई है। धोखाधड़ी कर परिचित से ठगे 14.50 लाख रुपए। तो क्रेडिट कार्ड से निकालने गए पैसे ब्याज समेत रकम हुई 40 लाख। तो मोबाइल कंपनी के टावर लगवाने का कार्य करने वाले एक व्यक्ति से उसके ही एक परिचित ने 14.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। प्रशासन की सख्ती के बाद शुरू हुई धान की खरीद। तो हरिद्वार तहसील में 4 में से 3 केंद्रों पर आने लगे हैं किसान। खबर है यह धनौरी से, जहां पे किशोरी की बरामदगी नहीं होने पर घिरी चौकी। तो क्षेत्र की एक गांव में से लापता हुई किशोरी की बरामदगी नहीं होने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चौकी का घेराव किया है। गुरुकुल और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र एक साथ करेंगे शोध। तो गुरुकुल कांगड़ी असम विश्वविद्यालय और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मध्य शोध और आयुर्वेद को लेकर के MOU पर साइन हुआ है। हल्द्वानी की खबरों की बात करें तो पुलिस को नहीं मिला मेमो, बगैर पोस्टमार्टम परिजन ले गए शव। तो लॉकडाउन के चलते नौकरी छूटने के बाद दिल्ली से घर लौटे सियालदे विकासखंड की ग्राम पंचायत बजवाड़ निवासी महिपाल सिंह की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिस बेस अस्पताल में उसने दम तोड़ा, वहां के प्रशासन ने दूसरे दिन दोपहर तक कोतवाली पुलिस को मौत की सूचना नहीं दी। पुलिस पंचनामे के लिए नहीं पहुंची और परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना शव लेकर चले गए। यदि पोस्टमार्टम होता तो मौत की वजह और जहर की प्रकृति आदि के बारे में पता चल पाता। बंटवारे और पत्नी के दिल्ली जाने के बाद से तनाव में था महिपाल। इस खबर है मंडी में मुआवजा लेकर चर्चित गोल्डन दीवार तोड़ने को दे दी गई है अनुमति। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 4 लोगों को खोए मोबाइल मिले तो खिले चेहरे। तो पुलिस ने बरामद किए 22.5 लाख कीमत के 208 मोबाइल सेट। गांव को गोद लेकर के भूल गए सांसद। तो खबर है ये भीमताल नैनीताल से, जहां पे 10 महीने पहले जंगलिया गांव के ग्रामीण इसके लिए उत्साहित थे कि उनके गांव को सांसद ने गोद लिया था। सांसद सत्ताधारी पार्टी से हैं, इसलिए ग्रामीणों की उम्मीद खूब परवान चढ़ी। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद ने गोद लिए गाँव की सूद तक नहीं ली है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे नवाड़ सलानी में कैमरे में कैद हुआ गुलदार। तो रात 1:15 बजे निकला। 2 दिन से गश्त कर रहे शिकारियों को नहीं दिखा है तेंदुआ। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे बागेश्वर से भागे नाबालिग प्रेमी युगल पकड़े गए हैं। तो कोतवाली पुलिस ने प्रेम टॉकीज के पास शुक्रवार की रात बागेश्वर में रहने वाली किशोर और किशोरी को बातचीत करते समय पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर छोड़कर भाग गए हैं। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को रात दोनों के परिजनों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनके बच्चे गायब हैं। पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के आधार पर दोनों को प्रेम टॉकीज के समीप पकड़ लिया। वहीं खबर आई है, अब तक 8 तेंदुओं को मारी जा चुकी है गोली। तो हल्द्वानी से खबर आई है, ससुराल के हंगामा करने पर युवक गिरफ्तार। तो देवलचोड़ी स्थित एक अपनी ससुराल में हंगामा करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे टेम्पो में शराब ले जाना पड़ा महंगा, 2 को गिरफ्तार किया गया है। ITI की कक्षाएं शुरू करने की मांग की गई है। तो नैनीताल से खबर आई है। अब ऑफलाइन प्रवेश भी मिलेगा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर व प्रथम वर्ष की और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन पंजीकरण से वंचित विद्यार्थियों को ऑफलाइन प्रवेश के लिए दूसरा मौका दिया जाएगा। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने छात्र हित को देखते हुए किया है।
एमबीपीजी कॉलेज में कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के साथ ही 5 सेमेस्टर और पीजी के तृतीय सेमेस्टर के ऑनलाइन प्रवेश के लिए व्यवस्था लागू की गई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे बीकॉम प्रथम वर्ष की मेरिट सूची घोषित कर दी गई। तो राजकीय महिला महाविद्यालय ने बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट जारी कर दी है। डीएसपी परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर की पहली मेरिट जारी हो गई है। नैनीताल में शनिवार को भी सैलानियों ने बढ़ाई रौनक। तो वीकेंड सप्ताह के अंत के मौके पर नैनीताल में फिर से सैलानियों की भीड़ जुटी रही। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बंटवारे और पत्नी के दिल्ली जाने के बाद से तनाव में था महिपाल। 6 घंटे बंद रहा पिथौरागढ़ घाट एनएच। तो पहाड़ी कटिंग के चलते रोकी थी आवाजाही। मैदानी क्षेत्रों से आने वाले वाहन घाट में फंसे रहे। तो गुरना में पहाड़ी कटिंग के चलते पिथौरागढ़ घाट एनएच 6 घंटे तक बंद रहा। छात्रों ने रोका उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का काफिला, मांगे मनवाई। तो मांगों को लेकर के पीजी कॉलेज में आमरण अनशन पर कर रहे छात्र संघ पदाधिकारी और आंदोलनकारी ने यहां ड्रग फैक्ट्री जा रहे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का काफिला रोक दिया। तिरंगा चौराहे पर मंत्री ने वाहन से उतरकर आंदोलनकारियों से वार्ता की। वही खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहाँ पे टैक्सी यूनियन का बेमियादी धरना, सीओ और नायब तहसीलदार के समझाने पर भी नहीं माने। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में खेलेंगे लक्ष्य। तो 13 से 18 अक्टूबर तक होगी सुपर 750 डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता। वहीं मैच जीत बनबसा 11 ने अगले चक्र में प्रवेश किया है। पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट। तो नगर में निर्माणाधीन बेस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट लगाएगा। नवरात्र पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी कर सकेंगे मां के दर्शन। तो अधिकारियों और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बैठक में लिया है फैसला। तो मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए माननी होगी हर बात। वही खबर है यह लोहाघाट नगर में खुलेगी पहली महिला बैंक शाखा। तो पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की इस शाखा में प्रबंधन से लेकर सभी कर्मी महिलाएं होंगी। थल में फिर दिखे 3 तेंदुए, लोगों में खौफ बना हुआ है। असमंजस में अभिभावक, दूर नहीं हो रही दुविधा। तो बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं तय नहीं कर पा रहे हैं अभिभावक। वही खबर है यह टनकपुर से, जहाँ पे 500 ग्राम चरक के साथ नवाबगंज के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेज दिया गया। गड़ाई गंगोली में बनेगा 50 बेड का छात्रावास। तो डिग्री कॉलेज परिसर में होगा निर्माण। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे महिलाएं भी करेंगी आमरण अनशन। तो 5 दिन से चल रही भूख हड़ताल, नहीं पहुंचे प्रशासन के लोग। कोविड उपचार के लिए 12.5 करोड़ मिले हैं। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे आयुष संयुक्त निदेशक और प्रोजेक्ट मैनेजर ने समीक्षा बैठक बुलाई है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 7 क्लिनिक सील, 2 पर जुर्माना लगाया गया है। तो सितारगंज से खबर है जहाँ पे 1 को हिदायत, फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कछुए के मांस और सल्ग के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके पकड़ा है। 2 बाइकें भी जब्त कर दी हैं। नेपाल सीमाओं पर लगाए फरार कैदी देवेंद्र के पोस्टर। तो 25 सितंबर की रात बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागा था कैदी। वहीं खटीमा से खबर है जहाँ पे 10 ग्राम स्मैक के साथ एक को धरा गया है। चोरों ने बंद मकान को खंगाला, लाखों रुपए का सामान चुराया है। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे सेना के कर्नल बेटी के साथ पुणे में रहते हैं गृह स्वामी। भाजपुर से खबर है जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 1 घायल, हंगामा हुआ है। दिनेशपुर से खबर है जहाँ पे मेडिकल स्टोर के गले से 12,000 निकाल भागे बाइक सवार। तो एक मेडिकल स्टोर के गले से बाइक सवार 2 बदमाश हजारों रुपए की नकदी निकालकर फरार हो गए।